आज का हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी कवियों का क्या योगदान रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी कवियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन्होंने अपनी रचनाओं, कविताओं के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को उत्तेजित करने और लोगों को स्वाधीनता के लिए उत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो यहाँ हम कुछ कवियों का जिक्र करेंगे। उनमें से पहला कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट राष्ट्रीय कवि और इतिहासकार थे। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया था। इनके काव्य में भारतीय ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों को गंभीरता से इन्होंने व्यक्त किया है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं भारत भारती और यशोधरा प्रमुख हैं। वे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक धरोहर के कवि माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने भारतीय समाज के विभिन्न दृष्टिकोणों को अपने काव्य में समेटा और राष्ट्रीय और सांस्कृतिक धरोहर को गहराई से जाना। इन्होंने भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं और सामाजिक मुद्दों पर अपने काव्य के माध्यम से विचार किया है। अब दूसरा कवि है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में राष्ट्रीय उत्कृष्टता, साहस और समाज के विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया है। उनकी कविताओं में राष्ट्रीय प्रेम और समर्पण की भावना से लोगों को प्रेरणा मिलती है। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में कुरुक्षेत्र और उर्वशी शामिल है। इनकी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय अभिव्यक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। वे भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक और राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। दिनकर जी ने अपने काव्य में भारतीय समाज की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया है और राष्ट्रीय विचार को स्थापित किया। उनके काव्य में धर्म, नैतिकता और साहस के बारे में गहरा विचार किया गया है। तो ये थे दिनकर जी। तीसरी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं और गीत भारतीय महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करती हैं। हम छोटे थे बेटा, छोटी क्लास में थे, तो जो पंक्तियां हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की पढ़ी थी, आज भी वही पंक्तियां मैं आज भी गुनगुनाती हूँ। बूंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविताएं मेरे मन पर आज भी ये एक अमिट छाप सी छोड़ती हैं। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविताएं हैं बेटा, ये एक प्रेरणा का काम करती हैं। तो उनका जो लेखन है भारतीय नारी की शक्ति और साहस को दर्शाता है और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए महिलाओं को एक नया उत्साह दिया है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे अंदर भी उनकी कविताएं पढ़कर बेटा उतना ही उत्साह और जोश भराता है। अब अपने राष्ट्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी की एक प्रसिद्ध कविता है इनकी। अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला की कविताओं में राष्ट्रीय भावनाओं को गहराई से देखा जाता है और उन्होंने अपने कलम के साथ राष्ट्रीय उत्कृष्टता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रति एक अपना द्वितीय दृष्टिकोण दर्शाया है। उनके काव्य में राष्ट्रीय प्रेम और विश्वास की ऊर्जा थी जो लोगों को स्वतंत्रता में भाग लेने के लिए बेटा उनकी कविताएं प्रेरित करती हैं। निराला जी की जो प्रमुख कविताएं हैं बादल राग है और जागो फिर एक बार, ये कविता भी बड़ी प्रसिद्ध कविता है बेटा। इसमें जागो फिर एक बार कविता में ये जो नारा था
वो बड़ा प्रसिद्ध नारा था उसमें। उनकी काव्य रचनाएं राष्ट्रीय जागरण का मंत्र फूंकती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी कवियों के योगदान में भारतीय स्वतंत्रता को साहित्यिक दृष्टिकोण से धार्मिक और सामाजिक मानव अधिकारों के लिए लड़ाई में महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई है। उनकी जो कविताएं हैं आज भी हमें अद्वितीय समर्थन और उत्साह के लिए प्रेरित करती हैं। इसी तरह उनका योगदान भारतीय साहित्य और समाज के लिए अमर रहेगा। जैसे वो हमारे अंदर बेटा स्वतंत्रता के लिए उत्साह और प्रेरणा का काम करती हैं, और उनकी कविताओं के माध्यम से उन्होंने जन आंदोलनों को भी समर्थन दिया है। इन कवियों की कविताओं से लोगों में जन आंदोलन को बहुत बड़ा समर्थन मिला था। कविताओं के माध्यम से आम जनता के बीच इन्होंने लाकर, चाहे गीतों के माध्यम से बेटा लोगों में सामाजिक और राजनीतिक विरोध कार्य में भाग लेने के लिए इनकी कविताएं हैं ये प्रेरित करती हैं। राष्ट्रीय भावना को इन्होंने उत्तेजित किया है। अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय भावना को इन्होंने ऊंचाई पर पहुंचाया है और एकता की भावना को भी जागृत किया है। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाने के लिए इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से एक आवाज़ उठाई है। साहित्यिक उत्कृष्टता का प्रसार भी इन्होंने इनकी कविताओं के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। तो निष्कर्षतः बेटा उनकी जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, आज भी हमारे अंदर उतना ही उत्साह, समर्पण और समर्थन के लिए हमें प्रेरित करती हैं। इसी तरह से उनका योगदान हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर के लिए हमेशा अमर रहेगा। तो ये तो थी बेटा उन कवियों का जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में हमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया अपनी कविताओं के माध्यम से। तो ये याद कर लेना। धन्यवाद।